मैं आपसे परिचित हुई, आपने मुझे घर बुलाया, मैं घर पर परिवार से मिली और तब से मैं निरंतर आपको देख रही हूँ। मैं 1 अप्रैल 2018 को संविधान दिवस, संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ की बहुत बड़ी रैली उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ काशीराम श्रुति उपवन में मैंने किया था और उस कार्यक्रम में मैंने आपको आमंत्रित भी किया था। आप उस कार्यक्रम में गए हैं। साथियों, मैं बताना चाहती हूँ कि आज बहुत खुशी हो रही है कि भीम सांसद बुला करके तमाम प्रबुद्ध लोगों को, देश के कोने कोने से लोगों को बुला करके भारत के संविधान में दिए गए कानून, अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजात समाज के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं संपूर्ण रूप से कैसे लागू हो। आप ग्रामीण अंचल से आते हैं, गांव से आते हैं, शहर से आते हैं, आपको बहुत सारी जानकारी गांव के बीच में रहकर मिलती है। आपसे वो जानकारी लेना चाहे, आपने 22 बिंदु रखा है और 22 बिंदु पर आपने सभी लोगों से चर्चा मांगी है। अपने अपना अनुभव आप लोग दीजिए, अपनी अपनी बात आप बताइए। आप लोगों ने अपना अनुभव इस संसद सत्र में शामिल करने के लिए आपने दिया है। मैं तो बताना चाहती हूँ साथियों कि जब मैं 2014 में सांसद बनकर के लोकसभा में गई और जब लोकसभा में तो मुझे कुछ समय लगा समझने में, और जब मैं समझ पाई तो मैंने देखा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत के संविधान में तमाम कानून बनाकर, तमाम विभाग बना करके बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अधिकार दिए हैं। लेकिन बिल कैसे पास होती है आप लोग नहीं जानते, सुनते होंगे, कई किताबों में आपने पढ़ा होगा, लेकिन मुझे पता है। मैं विधानसभा की भी सदस्य रही हूँ, विधायक के रूप में भी मैंने विधानसभा में भी बिल को पास कराया है और सांसद रह करके लोकसभा में भी बिल मैंने पास कराई है और मैं कई कमेटी की सदस्य भी रही हूँ। सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीएसएनएल, रेल, तमाम विभाग की मैं सदस्य रही हूँ और उस सदस्य होने के नाते मैं कई कमेटी के रूप में मैंने प्रदेशों में मैं गई हूँ और वहां पर मैंने देखा है कि जब समाज की जो दशा देखती थी और वहां से आकर के सत्र चलने से पहले जो कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी की बैठक होती है। उस कमेटी में, एक कमेटी में 21 सांसद होते हैं और उस सांसद 21 सदस्य होते हैं और 21 सदस्य उस कमेटी में पास करते हैं। तो उस मैंने देखा, जब सामाजिक न्याय की कमेटी में मैं थी, वहां पर मैंने देखा कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ी जातियों के लिए जो छात्रवृत्ति की व्यवस्था है या जो शिक्षा को गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सरकार व्यवस्था देती है, वो व्यवस्था जब प्रदेश को भेजना चाहिए वो प्रदेश को भेजते हैं, इसलिए कि उनको लोकसभा में जवाब देना पड़ता है। लेकिन जब वो लोकसभा से अन्य प्रदेश में जब भेजते हैं तो वहां से सचिव द्वारा जवाब आता है कि हम पाने के पात्र नहीं। ये मैंने देखा है। और जब मैंने मीटिंग रखी, क्योंकि बाबूजी ने मुझे दिया था ये विषय कि आपको विषय रखनी है, तो वहां मैंने जब पूरी बातों को समझा और देखा तो वहां ये देखा कि कई 100 करोड़ रुपए जो बच्चों की छात्रवृत्ति और जो पढ़ाई में खर्च होनी चाहिए, वो लोग हर विधानसभा, हर प्रदेश में जाकर गरीबों के बच्चों को वजीफा व्यवस्था देनी चाहिए, वो पैसा वापस आ जाता है और फिर पुनः भेजा नहीं जाता। मैंने देखा है। और जब इस पर मैंने बैठक किया, बैठक मैंने मैं जो उस कमेटी के जो सदस्य होते थे और जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, उनको मैंने काफी उनको टाइट किया, उनको लथाड़ने का काम किया और जब मैंने लथाड़ा तो पता चला कि अगले साल उस कमेटी से हमको हटा दिया गया, दूसरे कमेटी में रख दिया गया जिससे मैं उनसे सवाल न कर सकूं। इसी तरीके से जब बिल पास होती है तो चाहे